सत्यनारायण भगवान ने हमारा सर्वनाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधिपूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करते हुए अंत में सतपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को करता है और गुणमयी तथा फलप्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसी भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से धन धान आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह तो सत्य बात है, इसमें कुछ भी संशय नहीं। वह सभी ईश्वित फलों का उपभोग करते हुए अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं, सत्यपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदायिनी है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश और कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण भगवान सभी का मनोरथ सिद्ध करने वाले होंगे। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ सिद्ध करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की इस व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मनुष्यरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को किया था, उसके अगले जन्म का वृतांत कहता हूँ, आप लोग सुने। महान प्रज्ञा संपन्न सतानंद नाम के ब्राह्मण